जय हिंद दोस्तों। 20 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा गगन गिल को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। तो जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह प्रसिद्ध कवयित्री गगन गिल को प्रदान किया गया है। इनका संबंध दिल्ली से है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके 2024 के विजेता डिस्कस करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन यह पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार केवल 21 भाषाओं में प्रदान किए गए हैं। बांग्ला, डोगरी और उर्दू भाषा में इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के प्रमुख विजेता डिस्कस करते हैं। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह गगन गिल को प्रदान किया गया है उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इन सभी को आप नोट करते जाएं। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार ईस्टरन क्रे को प्रदान किया गया है उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट के लिए। गुजराती का दिलीप झाबेरी को, मैथिली का महेंद्र मलंगिया को, मराठी का सुधीर रसाल को, संस्कृत का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह दीपक कुमार शर्मा को प्रदान किया गया है उनकी कविता भास्कर चरितम के लिए। सिंधी का साहित्य अकादमी पुरस्कार हंदुराज बलवानी को प्रदान किया गया है पुरजो नामक कहानी के लिए। तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार AR वेंकटचलपति को प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, तेलुगु का साहित्य अकादमी पुरस्कार पेनु मोंडा लक्ष्मी नारायण को प्रदान किया गया है। कोंकणी का मुकेश थली को, कश्मीरी का सोहन कोल को और मलयालम का के जयकुमार को और संथाली का महेश्वर सोरेन को। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख विजेता हैं। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से रिलेटेड, तो उसको आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको बहुत सारा कंटेंट, जिसमें आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जैसे ही जाएंगे तो आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका मौली। तो मौली को 38वें नेशनल गेम्स के लिए मस्कट यानी शुभंकर बनाया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए शुभंकर, लोगो, जर्सी, इसके अलावा उसका सॉन्ग और टैगलाइन का अनावरण किया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 38वें नेशनल गेम्स हैं, यह उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जाने हैं। तो इसलिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, जो 38वें नेशनल गेम्स हैं, यह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। तो शुभंकर बना है मौली, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये मौली है। और दोस्तों, जो मौली है यह उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। इसकी टैगलाइन क्या है, यानी 38वें नेशनल गेम्स की टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। खेलों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 38 खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें योग और मलखंब को भी शामिल किया गया है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी का खिताब अभी अपने नाम किया है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डी गोगेस सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं अभी हाल ही में। जय शाह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। दोस्तों, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऋषभ पंत। इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। दोस्तों, रितिका हुड्डा जो कि एक रेसलर हैं, तो उन्होंने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गवर्नर्स गोल्ड कप को अभी हाल ही में जीता है। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में अभी हाल ही में जीत हासिल की है। जीटी ओपन 2024 में ज्योति सुरेखा ने गोल्ड मेडल और अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और दोस्तों, जो ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा हैं, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। ओडिशा ने 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीता है। स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। दोस्तों, फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली थी। ऑफिशियल एंट्री का मतलब ये है कि भारत सरकार ने इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भेजा था, लेकिन अब इस फिल्म को रेस से बाहर कर दिया गया है, यानी कि अब ये ऑस्कर अवार्ड की रेस में नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? किरण राव। ठीक है, और आमिर खान इस फिल्म के को डायरेक्टर हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इस फिल्म में रवि किशन के अलावा स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल रहे हैं, यानी कि इन्होंने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है इस फिल्म में। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं और यह अमेरिका में आयोजित होने वाला एक अवार्ड फंक्शन है। और दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन है? मदर इंडिया, जो कि 1957 की फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं महबूब खान। दोस्तों, 2023 में भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। तो पहला मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को, और ये RRR मूवी का सॉन्ग था। और एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स, तो इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2024 में भारत को एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के विनर की बात करें तो इसमें बेस्ट पिक्चर रही है ओपेनहाइमर, और बेस्ट एक्टर रहे हैं किलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं एमा स्टोन। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश की यात्रा की है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, भारत के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ने चाइना की यात्रा की है। वहाँ पर उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की है। तो इस प्रकार से 2019 के बाद पहला ऐसा मौका है जब भारत का कोई सीनियर अधिकारी चीन के दौरे पर गया है। इससे पहले 2019 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की यात्रा की थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 56 सालों में गुआना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन है?
द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पर दोस्तों एरर हो गया है, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम भूल गया है, तो आप जोड़ लीजिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री यात्रा करने की पेशकश अभी हाल ही में की है। सुरक्षित विदेश यात्रा के लिए ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है 2024 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राम मोहन राव अमारा। तो राम मोहन राव अमारा एसबीआई के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है, इस बात को आप याद रखिएगा। बात करते हैं एसबीआई की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं CS सेट्टी। दोस्तों एसबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई को हुई थी। दोस्तों 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में एसबीआई को स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। फिर 1955 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था और फिर इसे भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में एम्बेसडर कौन है? तो उनको भी आप याद रखिएगा, MS धोनी एसबीआई के एम्बेसडर हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिविल के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बने हैं। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार ने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने के संजय मूर्ति को अगला CAG नियुक्त किया है। यानी कि अगले CAG कौन बन गए हैं भारत के संजय मूर्ति। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ ऑफ टूर इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने हैं और हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, नोट जरूर करें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है? तो यह कुल्सी नदी में छोड़ी गई है। तो दोस्तों असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कुल्सी। तो उसमें गंगा डॉल्फिन को छोड़ा गया है और इस डॉल्फिन को सैटेलाइट का टैग दिया गया है। सैटेलाइट टैग का मतलब ये है कि इसकी गणना सैटेलाइट के माध्यम से की गई है। दोस्तों यह भारत और दुनिया में पहली बार हुआ है जब किसी गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को टैग किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन, जिसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। दोस्तों गंगा डॉल्फिन या गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। तो इसे अंधी डॉल्फिन या गंगा शुशु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लगभग 4000 गंगा नदी डॉल्फिन हैं, जिसमें से सबसे अधिक गंगा नदी डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे घाघरा, कोशी, गंडक, चंबल, रूपनारायण और यमुना, इनमें भी ये पाई जाती। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्डविंग अभी हाल ही में मदुरै में खोजी गई है। भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अध्ययन किया गया है। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति पाई गई है जिसका नाम रखा गया है सोरोपेगिया शिवरायना। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह जो नई पादप प्रजाति पाई गई है इसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में अभी हाल ही में खोजी गई है। ओडिशा के तट के पास
शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है ओफिचथस सूर्याई। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। तो बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कछुआ संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकर शर्मा किस देश के भारत में राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के भारत में राजदूत कौन बने हैं? शंकर शर्मा बने हैं। ठीक है, उनका जो पिछला कार्यकाल था वो 2022 से 2024 तक रहा है, लेकिन अब उन्हें फिर से भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अरुण कुमार साहू बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर बनाया गया है। ट्रंप ने एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का राजदूत बनाया गया है। एसथ अजीमा को भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार सिंगला को भारत का नया राजदूत फ्रांस में नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं। शरद कमल ITTF फाउंडेशन के एम्बेसडर बने हैं। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के एम्बेसडर बने हैं। और सेंथिल पांडियन को WTO में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और विल्टज शतरंज खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश ने। तो दोस्तों, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव वेंकटेश। तो उन्होंने फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और विल्टज शतरंज खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता स्लोवेनिया देश में आयोजित की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने साल 2024 के शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीता है। नॉर्वे देश के मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्टज का खिताब अपने नाम किया है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। मैग्नस कार्लसन और जू वेनजुन ने नॉर्वे शतरंज खिताब 2024 जीता है। तमिलनाडु के श्याम निखिल भारत के 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड नाम के फुटबॉल क्लब ने 2024 का फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। दोस्तों, अब हम फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ला लीगा 2024 का खिताब रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2024 को जीता है मुंबई सिटी ने। संतोष ट्रॉफी 2023-24 जीती है सर्वसेज ने। डूरंड कप 2024 को जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने मोहन बागान को हराकर। AFC एशिया कप 2024 को कतर की टीम ने जीता है। और चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है तो 2024 को जीता है सीरिया ने। और यह कप भारत में आयोजित किया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 63वें सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर की TG इंग्लिश स्कूल ने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंट्रल नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब अपने नाम किया है। 19 साल की कैटलिन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और ये वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं, तो इसलिए यह एक भारतीय अमेरिकी हैं। दोस्तों, मिस इंडिया USA 2024 का जो आयोजन है यह अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया था। कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस करते हैं 2024 की। तो मिस यूनिवर्स 2024 बनी है विक्टोरिया कजेर जो कि डेनमार्क की हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 बनी है रेचल गुप्ता, ये इंडिया की हैं। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरवाल जो कि MP की हैं। मिस AI 2024 बनी है केंजा लेली जो कि मोरक्को की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बनी है ध्रुवी पटेल। मिस अमेरिका 2024 बनी है मेडिसन मार्स। मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा। और मिसेस यूनिवर्स कोलोराडो 2025 कौन बनी है? ललिता चेरू कुमुदी।
ठीक है, तो ये विनर आप जरूर नोट करें। दोस्तों अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? रूस। किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देना या पैसा देना अपराध बना दिया है? इंदौर। फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विनीसियस जूनियर। किस भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? आर अश्विन ने। भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2024 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? हेमंता बिश्वा शर्मा। बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता है? किरण मजूमदार सौ ने। पहला वाल्डनर कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। चक्रवात चिडो ने किस देश को प्रभावित किया है? फ्रांस। नेट साइबर ब्रंट किस देश की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया है? इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की महत्वपूर्ण सीमाएं और रेखाएं डिस्कस करेंगे। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चाइना, ओडर नीस रेखा जर्मनी पोलैंड, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच में है, 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में है और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। झारखंड के नए सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है? पीएम मोदी को। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? एमपी। और भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? आनंद प्रकाश बाडोला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? गुलबीर सिंह। COP29 में विश्व नेताओं ने किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? 2035। भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो मनिका बत्रा है उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध टेबल टेनिस से है। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर टेबल टेनिस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए 38वें नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? यहाँ पर आप 2025 कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।